सादा अल्फाज में ये बताइएगा कि डिमेंशिया आखिर है क्या और ये आम भूलने की आदत से किस हद तक मुख्तलिफ है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। देखिए, हर बात जो हम भूल जाते हैं वो डिमेंशिया नहीं होती, लेकिन बार बार भूलने की जो आदत है या कैफियत है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाज़ का जैसे आपने कहा कि बहुत नॉर्मल लगता है कि हम कोई चीज़ रख के भूल गए और या हमें याद नहीं आ रहा हमने कहाँ रखा हुआ है, और जैसे आपने मेंशन किया कि आपने अपनी मदर से पूछा, या इस तरह से हम बाज़ वक़्त छोटी मोटी चीज़ें अमूल में रूटीन में रख के भूल जाते हैं। अच्छा, इट्स वेरी नॉर्मल, ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल में और मल्टीटास्किंग में हमारे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन जो डिमेंशिया है ये एक सीरियस कंडीशन बन सकती है अगर आप इसको टाइमली मैनेज नहीं करते हैं। इसकी कुछ अलामात हैं जो कि हमें बड़े सीरियसली नोटिस करनी चाहिए। आमतौर पे तो ये जो भूलने की याददाश्त की बीमारी है ये 60 साल की उम्र के बाद हमें नज़र आती है। अच्छा। लेकिन अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यंग एज में भी कुछ लोग इसको सफ़र करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है वो लेटर एजेस में आफ्टर 60 ईयर्स हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर उम्र का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप एजिंग के साथ जो है वो इसके अंदर चले जाते हैं। सही। और इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत कॉमन जो है वो अल्जाइमर डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से दिमाग के सेल्स जो हैं वो कुछ करना शुरू होते हैं और जो रोज़मर्रा की रूटीन के काम हैं या याददाश्त है वो हमारी जाना शुरू हो जाती है। अच्छा, याददाश्त जो है वो सिर्फ चीज़ों के नाम याद रखने का मतलब नहीं होता। आप देखें कि इसकी वजह से हम बहुत सारी अपनी, सबसे पहले तो अपने आप को पहचानते हैं और फिर उसके बाद हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, उनको भी पहचानते हैं। तो होता क्या है कि इब्तिदा में जो इलामात हैं वो बड़ी मामूली नज़र आती हैं और बाज़ औक़ात उसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि शायद एजिंग का असर है, चीज़ें रख के भूल जाना और ये सब कुछ करना। लेकिन इसकी कुछ सीरियस कंडीशंस हमें नज़र आना शुरू होती हैं, और वो कैसे होती हैं? वो इस तरह से होता है कि इब्तिदा में पेशेंट जो है वो मामूली बातें भूल जाना, और उसके बाद फिर ये सीरियस इस तरह से होता जाता है कि रोज़मर्रा के जो टास्क हैं, जैसे कि खाना आपने खा लिया और उसके बाद आप भूल गए कि मैंने खाना खाया था या नहीं खाया था। आपने कोई इम्पॉर्टेंट कॉल करनी थी किसी को और आप वो भूल गए और फिर आप मुसलसल भूलते रहे। ऐसा नहीं कि कोई एक बार हुआ और फिर ये जब सीरियस तरफ जाता है तो इतना जाता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट जो है अपनी हाइजीन का ख्याल रखना और इस तरह कि जो उसके पर्सनल टास्क हैं उसमें भी इग्नोर करता है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग रिश्तों को भूलना शुरू कर देते हैं, यानी अपने बेटे और बेटी को पहचानने में इनकार कर देना, पहचान ना पाना, रास्तों को ना पहचान पाना, कहीं घर से निकले हैं तो किसी और के घर की तरफ निकल पड़े कि ये शायद मेरे घर का रास्ता है। तो ये बड़ा सीरियस हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बीमारी जो है वो आइसोलेशन की तरफ भी जाती है, तन्हाई का भी शिकार हो जाते हैं लोग। तो इसको टाइमली जो है बिल्कुल मैनेज करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना अगर बुढ़ापे की कंडीशन में होते हैं तो फिर जाहिर है कि बुढ़ापे में बिल्कुल अफाफ इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं कि ये डेंजरस भी हो सकता है। कुछ मूवीज़ में भी जैसे हमने देखा है कि कोई अगर भूलने की बीमारी रखता है, वो बाहर चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं किधर जा रहा हूँ और रोड पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी देखने को भी मिलती हैं। लेकिन अगर अलामात जिस तरह से आप बता रही हैं कि बहुत सारी अलामात होती हैं, ये अगर पता लग जाएं अर्ली एज में, उस पर अगर काम हो जाए तो बुढ़ापे में इसको कम किया जा सकता है या ऐसा हो सकता है कि ख़तरा टल जाए? अच्छा, देखिए, ये कई तरह के डिमेंशिया की टाइप्स हैं। जो बुढ़ापे की कैफियत में आता है वो जाहिर है आप अर्ली उसको नहीं जान सकते, क्योंकि उसके एक सर्टन एज है, वो 60 साल के बाद जो है वो उसका ऑनसेट होता है। अच्छा, कुछ सूडो डिमेंशियाज होते हैं जो कि अर्ली एज में भी हमें नज़र आ सकते हैं। सही। और ऑफ कोर्स उनका ऑनसेट अर्ली होता है। ऑनसेट का मतलब ये है कि उसका जो अलामात के नज़र आने का टाइम है। अच्छा, उसकी जो बहुत मेजर वजूहात हमें आजकल नज़र आती हैं वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा ओवरलोड होना, स्ट्रेस्ड होना, आइसोलेशन का शिकार होना। अब अगर आप ये नोटिस करें और कुछ याद करें तो हमें ये लगता था कि ये हमारे यहाँ बहुत कम है ये बीमारी, और बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है ये बीमारी। उसकी वजह लोग तन्हाई का शिकार होना है बहुत ज़्यादा, या कुछ ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना जो कि यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप देखें, हमारे घरों का माहौल बहुत अच्छा है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि जो हमारे करीबी रिश्ते हैं या हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे लिए बर्डन है, लेकिन वो हमारे बुज़ुर्गों के लिए किसी हद तक बहुत आप समझ लें कि अल्लाह ताला की नेमत भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर देखते हैं कि जो लोग
किसी ना किसी कॉग्निटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो घर के ही कोई काम हो, उनके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत कम होता है। जैसे कि अगर मैं ये मिसाल दूं कि अगर कोई 60 साल की खातून किचन में कुकिंग कर रही है, जैसे कि हमारी माएँ हैं वो घर में कुकिंग करती हैं, हमें लगता है कि नहीं इन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, हालांकि वो उनकी एक एक्टिविटी है और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आप देखें कि खाना पका रही हैं तो उसमें कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, ये एक याददाश्त है कि उनको ये चीज़ें याद रहती हैं। और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए जैसे आप मेमोरी एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो ये उसका पार्ट है। इसी तरह से जो बुजुर्ग घर के बूढ़े हैं वो बाहर कोई सौदा सलफ लेके आते हैं, कोई घर के छोटे छोटे काम करवाते हैं, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो घर में एंगेज रहते हैं। जबकि बाहर के मुल्कों में आप देखें तो लोग आइसोलेशन का शिकार है, बुढ़ापे में ख़ास तौर पे वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम जवानी में बात करें तो जवानी में जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ और वजूहात हो सकती हैं जिसमें कि हमें आजकल बहुत कॉमन जो ड्रग्स का यूज़ है वो नज़र आता है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से, अल्कोहल के यूज़ की वजह से नौजवानों में जो है वो ये बीमारी बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से उनके ब्रेन सेल्स सुकड़ते हैं, उनकी कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, उनके इवन सोशलाइजेशन के जो पैटर्न्स हैं वो हमें चेंज नज़र आते हैं और मेमोरी इतनी हद तक भी ख़राब हो सकती है कि वो अपनी जो जॉब स्किल्स हैं या जो भी उनकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं या इसके अलावा इवन के जो उनके सोशल इंटरेक्शंस हैं, घर में ख़ानदानी मामलात हैं, रिश्तेदारियां हैं, वो भी सब उनके प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। सही, नौजवानों में इस वजह से भी ये मसाइल आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आफाफ आपके वक्त का।